नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो कोई भी ब्रोकरेज हाउस या न्यूज चैनल आपको नहीं बताता। लेकिन एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जो भी पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो मेरा ओपिनियन है, जो कि आउटकम है ऑफ द नॉलेज दैट आई एक्वायर्ड ओवर द ईयर्स, और किसी भी एक पर्सन के ओपिनियन को यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं माना जा सकता। तो विद दैट इन माइंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सीक्रेट नंबर 1, व्हाई मार्केट नेवर रिएक्ट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। मतलब जैसे हम उम्मीद करते हैं मार्केट हमेशा उससे उल्टा क्यों चलती है। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर 2018 में सेंट्रल बैंक की मीटिंग के कुछ ही दिन पहले आरबीआई गवर्नर श्री उर्जित पटेल रिजाइन कर देते हैं, जबकि उनके कार्यकाल में अभी कुछ ही समय बाकी था। अब सॉरी, थोड़ा पुराना एग्जाम्पल दे रही हूँ बट अप्रोप्रिएट है। अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है और इसका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ये समझने के लिए हमें बहुत बड़ा एनालिस्ट होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद नेक्स्ट डे मार्केट गिरने की बजाय बढ़ जाता है। सिमिलरली मान लीजिए किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है। अब कायदे से तो नेक्स्ट डे मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि नेक्स्ट डे या तो शेयर प्राइस गिर जाता है या फिर फ्लैट ट्रेड करता है। ऑफ कोर्स ये सभी कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनके भी साथ होता है आप उन्हें नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी मार्केट के क्लोज सर्कल के लोग होते हैं वो इस चीज को ऑलरेडी भांप जाते हैं कि इस तरह का कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि ना तो कोई डायरेक्टली किसी से कुछ पूछ रहा है और ना ही डायरेक्टली कोई किसी को कुछ बता रहा है। बट ऑफ कोर्स जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी से मिलते जुलते हैं, काम करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, देन यू सर्टेनली पिक अप 1 or 2 थिंग्स। और इसीलिए बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक्शन ले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट न्यूज। और आम इन्वेस्टर को ये न्यूज मिलती है मार्केट क्लोज होने के बाद, इसीलिए वो इस न्यूज के आधार पर मार्केट का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट डे। लेकिन मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी होती है प्रीवियस डे पे या फिर सेम डे पर। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मार्केट में बेवजह की हलचल देखें तो समझ जाएं कि शाम तक आपको कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। अब बारी आती है सीक्रेट नंबर 2 की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज श्योर शॉर्ट मंत्रा टू बिकम अ बिलियनर। यानी अगर आप जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग छोड़िए और ट्रेडिंग में आइए। पहली बात तो इट्स नॉट अ सीक्रेट बट मोर ऑफ अ मिथ। तो होता क्या है कि इंट्राडे में जब कोई ट्रेड करता है तो किसी एक का नुकसान दूसरे का फायदा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही है और उन्हीं को दिन भर खरीदना बेचना है। तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो बुजुर्ग हैं वो ये मानते हैं कि जो भी नुकसान है ये कई बार जानबूझकर भी गिराया जाता है। और वो कैसे? तो जब आप एक इंट्राडे का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस प्राइस भी सेट करते हैं और टारगेट प्राइस भी सेट करते हैं। स्टॉप लॉस यानी एक ऐसा प्राइस जो आपके बाइंग प्राइस से कम होता है, और ऐसा प्राइस जहां तक अगर आपका स्टॉक गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है, यानी उससे नीचे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान लिमिटेड हो जाता है। अब ये जो बड़े बड़े बिगीज हैं ये असेस कर पाते हैं कि मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कहां पर लगा है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करके मार्केट को नीचे आने देते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अनफेयर है तो इट्स नॉट अनफेयर, इट्स जस्ट गुड बिजनेस। अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना है? 1, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप कम अमाउंट में ही ट्रेड करें। 2, स्टॉप लॉस मैनुअली सेट करने के बजाय आप अपने माइंड में डिसाइड कर लें, और अगर आपका वो प्राइस हिट कर जाता है तो 8 to 10 मिनट्स वेट करने के बाद देखें, अगर वो ऊपर नहीं आता तो आप उसे सेल कर दें। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी इंट्राडे किसी की एडवाइस पर ना करें, खुद सीखें, एक्सपर्ट बने और इसमें तभी शुरुआत करें। सीक्रेट नंबर 3, व्हाई पेनी स्टॉक्स हिट अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट मोर ऑफन देन अ वैल्यू स्टॉक। अपर सर्किट होता है जब कोई स्टॉक एक ही दिन में 5 या 10% बढ़ जाए, और लोअर सर्किट होता है जब वो इतना ही घट जाए। तो पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि छोटी छोटी कंपनीज या चीप स्टॉक ज्यादातर बार अपर सर्किट हिट कर जाते हैं। अब इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। बहुत बार जब मार्केट बुलिश होती है या किसी एक सेक्टर में कोई पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा होता है, उसी में बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसी सेक्टर का कोई ऐसा स्टॉक पिक कर लिया जाता है जो कि चीप हो, पुअर क्वालिटी का हो, और उसे बल्क बाइंग करके उसमें आम इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि वो स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें बाइंग कर देता है। देन ऑफ कोर्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें एग्जिट कर देते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है, and then we are left with the retail investor are left with only 2 options, either hold for eternity or book the losses। तो ऐसे में आपको केवल इतना करना है कि कोई भी चीप स्टॉक जब आपको बिना किसी ठोस कारण के ऊपर जाता दिखाई दे तो उसमें एकदम से बाइंग ना करके कोई आपको वेट करना है और उसके बैलेंस शीट्स और सभी चीजों को असेस करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है।
अब कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इस डर से कई बार हम ऐसे किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन इस फीलिंग को आपको रेजिस्ट करना है। सीक्रेट नंबर 4, हाउ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस इज। टेक्निकल एनालिसिस, ये वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई जादुई तरीका है जिससे हम ये जान पाएंगे कि कौन सा स्टॉक कितनी जल्दी ऊपर जाएगा और हम झटपट से उसमें इन्वेस्ट करके मालामाल हो जाएंगे। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक्निकल एनालिसिस एक वो तरीका है जहां पर आपको फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करके स्टॉक को इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि आप उसकी बैलेंस शीट्स को भी इग्नोर करने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। मेरी माने तो किसी भी स्टॉक को लेने के लिए केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कभी ना चले। ऑलवेज रिलाई ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। अगर वाकई में मार्केट में आप पैसा बनाने के लिए आए हैं तो ये बात आपको बिना किसी एक्सेप्शन के विद एवरी स्टॉक ध्यान में रखनी है। अब आता है सीक्रेट नंबर 5, हाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न कैन टेल यू मोर देन अ बैलेंस शीट इटसेल्फ। शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मुझे लगता है कि शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोमोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, FIIs और DIIs की बात भी कर रही हूँ। किसी कंपनी की बैलेंस शीट्स भी अच्छी हो सकती हैं, मैनिपुलेटेड हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उसके प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान से स्टडी करें तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कंपनी में कुछ फिशी तो नहीं है। वार्निंग साइन के तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स कौन कौन है, कितनी होल्डिंग है, किसके पास डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है, और प्रोमोटर कोई फॉरेन अनजान सा कोई प्रोमोटर है या फिर कोई रिनाउंड प्रोमोटर है। दूसरी चीज FIIs, जरूरी नहीं कि FIIs की ज्यादा होल्डिंग ये दर्शाए कि कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब अगर इन दोनों ही चीजों को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप केवल इतना करें कि आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग उस कंपनी में कितनी है वो देखें। म्यूचुअल फंड आमतौर पर किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते जिसमें किसी तरह की गड़बड़ हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड को अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर देना होता है, फंड परफॉर्मेंस का उन पर प्रेशर होता है, तो बहुत ही समझकर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। तो ये तो थे कुछ एक तरीके जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है।